इलेक्शन को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या वहाँ पे कुछ असर पड़ने वाला हमें तो आशा है कि जो है ना अब के आने वाले चुनाव में पूरे देश से आरएसएस भाजपा सांप्रदायिक उन्मादियों का जनाजा निकाल देंगे। चूँकि ये जो मुजफ्फरनगर की रैली है ये भी आंदोलन को पूरे देश के अंदर फैलाने के और मजबूत करने के क्रम में ही ये रैली है। इसके बाद यूपी के हर कमिश्नरी पे हम लोग बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे। आज एसकेएम के मंच से भी सबको आह्वान किया गया है कि जो भी जहां हैं वो तुरंत 5 तारीख को वहां पहुंचें और योगी को अपनी ताकत दिखाएं कि आप जो जिस तरह का माहौल बना रहे हो, आज जात के नाम पर धर्म के नाम पर हमें जो बांटने की कोशिश कर रहे हो, अभी हम इसके नाम पे बटेंगे नहीं। हमारा बस एक ही बंटवारा है कि आप सत्ता में बैठे हो, हम सत्ता के बाहर हैं, आप शोषण कर रहे हो और हम सह रहे हैं, लेकिन अब हम सहेंगे नहीं। तो ये जो रणनीति है ये है कि वो लोग भर के जाएंगे, लोग बहुत जाएंगे, पूरा यूपी खड़ा हो जाएगा, इवन यूपी के बाहर से भी लोग जाएंगे। वो अपनी ताकत दिखाएंगे कि अब किसान घर से बाहर निकल चुका है, आप उनको हरा नहीं सकते। लगता है कि मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत से किसके ऊपर असर पड़ने वाला है? अरे असर तो इस सरकार के ऊपर पड़ेगा, भाजपा के ऊपर पड़ेगा। किसानों के ऊपर फर्क ये पड़ना है कि जो लोग सोए हुए हैं वो भी इस रैली से जागृत होंगे। देहातों के अंदर बहुत जोश है, जो अभी तक आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे वो बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं मुजफ्फरनगर रैली में आने की। हमारा आंदोलन जो है वो अभी पश्चिमी यूपी और आपका हरियाणा और पंजाब, अभी पूर्वी यूपी है, उसमें जो है आंदोलन गहरा नहीं हुआ है लेकिन गहरा नहीं हुआ है। हमारी ये सारी जो कार्रवाई हैं ये आंदोलन को उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से गहरा करने का और विस्तृत करने का है। आज ये जो किसान महापंचायत है, ये जो यहाँ हुआ है, आज कन्वेंशन हुआ है 2 दिन का, जो कल भी होगा। ये इसमें एक तो अभी तक का अचीवमेंट हमारा रहा है, ये हमारा 3 काले कृषि कानून को वापस लेने का जो मूवमेंट चल रहा है उसी के ऊपर विशेष तौर पे था। और ये है कि हम लोग अभी क्या और आंदोलन आगे करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन है जिसने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर अपनी जगह बनाई है, पूरे विश्व के लोगों को जगाया है। और आज भी देश के लोग यहाँ जगे हुए हैं और वो लड़ना चाहते हैं। तो सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग यहाँ खामोशी से बैठे नहीं हैं, हम लोग रणनीति बनाने हम लड़ रहे हैं। और ये संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन है, ये आज छोटे छोटे ग्रुप जो एक संयुक्त मोर्चा यहाँ बैठा हुआ है, ये फैसला लिया गया है कि आज हर देश के हर कोने में संयुक्त मोर्चा का एक संगठन बनेगा जिसमें जो इस मूवमेंट को फैलाएगा। और 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है इस मूवमेंट के थ्रू। उससे बहुत असर पड़ेगा। देखिए, इस मूवमेंट से पहले जब इलेक्शन थे बंगाल में तो सारे देश को पता चल रहा था कि शायद बीजेपी जीत के आएगी, लेकिन इस आंदोलन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ बीजेपी का एकदम पलट गया। तो ये आज जिस मजबूती से आंदोलन लड़ रहे हैं हम लोग, ये इस बात का सबूत है। ये बीजेपी हारेगी, बीजेपी के ऊपर असर पड़ेगा इस बात का, क्योंकि अभी देश का हर एक व्यक्ति बस एक ही चीज़ चाहता है कि 3 काले कानून वापस हों और बीजेपी यहाँ से सत्ता से बाहर जाए। तो इसलिए ये जो सरकार जो किसान जाएंगे वहाँ पर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बीजेपी को अपने मुँह का खाना ही पड़ेगा। किस तरीके की रूपरेखा है मुजफ्फरपुर, जो अभी मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हो रही है उसका कितना बड़ा होगा, क्या होगा, किस तरीके से? आज एसकेएम के मंच से भी सबको आह्वान किया गया है कि जो भी जहां हैं वो तुरंत 5 तारीख को वहां पहुंचें और योगी को अपनी ताकत दिखाएं कि आप जो जिस तरह का माहौल बना रहे हो, आज जात के नाम पर धर्म के नाम पर हमें जो बांटने की कोशिश कर रहे हो, अभी हम इसके नाम पे बटेंगे नहीं। हमारा बस एक ही बंटवारा है कि आप सत्ता में बैठे हो, हम सत्ता के बाहर हैं, आप शोषण कर रहे हो और हम सह रहे हैं, लेकिन अब हम सहेंगे नहीं। तो ये जो रणनीति है ये है कि वो लोग भर के जाएंगे, लोग बहुत जाएंगे, पूरा यूपी खड़ा हो जाएगा, इवन यूपी के बाहर से भी लोग जाएंगे। वो अपनी ताकत दिखाएंगे कि अब किसान घर से बाहर निकल चुका है, आप उनको हरा नहीं सकते। वहाँ पे लेकिन महापंचायत के पहले ही योगी का सुनने में आ रहा है, कई सारे ऐलान कर रहे हैं कि किसानों का जो है गन्ना का रेट बढ़ाएंगे और बिजली नहीं काटेंगे कनेक्शन, इस तरीके से तमाम चीज़ें निकल के। देखिए, इलेक्शन में 2014 से पहले बहुत सारे ऐलान हुए थे, पूरा देश जानता है। मोदी ने क्या कहा था कि बहुत हुई महंगाई की अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार के मोदी सरकार, बोला था ना। कितने सारे ऐलान किए थे और उन्होंने खुद ही बोल दिए थे, जुमले थे, हम तो जुमलेबाजी कर रहे थे। तो जनता समझ चुकी है कि आप कोई भी ऐलान कीजिए, ये सिर्फ जनता के लिए जुमलेबाजी ही है और कुछ भी नहीं है, ये जनता जानती है। तो यूपी चुनाव को लेकर की क्या रणनीति है, मतलब आप लोगों की फिलहाल? यूपी चुनाव को लेकर एक ही रणनीति है कि सरकार को भगाना है, सरकार को हराना है, बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को हराना है और जो जनता के हक में काम करे वो सरकार आए। ये किसी को नहीं बोला जाएगा कि अब किसको वोट दो, बस एक ही बात है कि बीजेपी को हराना है
किसान आंदोलन को जितना तो बीजेपी रहेगी, ये गारंटी है। देखिए, हाँ जाएंगे और लोगों को जाने के लिए तैयार भी कर रहे हैं। देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य तमाम किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को ये जागरूक करने का है कि इस तथाकथित आज़ादी में जो है आज देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है ना वो कारपोरेटों के हाथ में ज़्यादातर हिस्सा दे दिया गया है और ये दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ कारपोरेट ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये कारपोरेट चला रहे हैं। इसीलिए मेन उद्देश्य किसान छात्रों को, देश किसानों को ये इनकी नीतियों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, चूँकि ये तो साम्राज्यवादियों की दलाल अपने जन्म काल से है। इसलिए इसका उद्देश्य जहाँ इस हिटलरी सिस्टम को उखाड़ने का है, वहाँ जो है ना साम्राज्यवाद की गोद में बैठ के, ये खास तौर से अमेरिकी साम्राज्यवाद की कई एक मुल्कों की गोद में बैठ के और देश को बेच रहा है और समाज को तोड़ रहा है। इसलिए इसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ये हमारे जन जागरण के प्रोग्राम पूरे देश में चल रहे। कहाँ से आप आए हुए हैं? हम आए हैं बिहार जिला रोहतास। हिटलर ने भी मीटिंग कर रहा था, हिटलर, और उसने जो है ना एक मुर्गे के एक एक पंख को उखाड़ के फेंक दिया, बारी बारी से फेंक दिया। अब जब एक कोई पंख नहीं रहा, फिर उसने दाना देना शुरू कर दिया, तो दाने के सहारे वो बेचारा खिसकने लगा। तो ये दान अनुदान की नीति इनकी बिल्कुल फेल हो गई है। और अब ये उद्देश्य इस संगठन का, AIKCC का, इस पूरे मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की व्यवस्था को जड़मूल से उखाड़ के और किसानों का राज, मजदूरों का राज कायम करना इसका अंतिम उद्देश्य है। नहीं, ये तो किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का जो मेहनतकश जो तबका है वो सारा इकट्ठा हो रहा है 5 सितंबर को। ये तो मुद्दा है किसान का, और किसान नेता ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे सरकार, योगी हो, मोदी हो, चाहे कोई भी हो सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, इन तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। जब ये वापस ले लेंगे जब यहाँ से धरने प्रदर्शन बंद होंगे, ऐसे नहीं होगा बंद। तो चुनाव आ रहा है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव का फर्क पड़ेगा क्यों नहीं? किसान नाराज होंगे और मजदूर नाराज होंगे। किसान मजदूरों ने तो इनको बनाया है, पहले भी तो इन वोटों से तो इन्हें बनाया है। अब ये हमारे को शोषित कर रहे, हमारे को वोट लेकर नहीं, अभी हमारे को ऊपर थोप रहे, कानूनों को गलत तरीके से लगा रहे। ये कानून वापस लेंगे तभी तो काम चलेगा। असर पड़ा ना, जब अगर बंगाल की तरह यूपी को हरा देंगे तो इन अपने आप मान जाएंगे। ये नहीं मानेंगे तो यहाँ से सरकार चली जाए, दूसरी सरकार आ जाएगी, उन्हें मानना पड़ेगा। ये तो मना कर रहेंगे। किसानों को तो एक ही है, तीनों काले कानून वापस हो, और वापस हो गए MSP लागू हो, MSP पर कानून बने, यही मांग है किसान की, और ज़्यादा नहीं है। पेंशन से चूँकि किसान का जो मांग है, तो 3 मांग है: किसान विरोधी काला कानून, बिजली बिल 2020 और किसानों का जो उपज का समर्थन मूल्य का ये। इससे चूँकि हम लोग बिहार से आए और कन्वेंशन में जो आज चर्चाएं हुई और पूरे देश के विभिन्न राज्यों से किसान प्रतिनिधि आए थे, सभी प्रतिनिधियों का एक तरह का ही ये कन्वेंशन से एक तरह का ही विचार बना कि ये कृषि कानून, काला कानून 3 और बिजली बिल 2020 और किसानों का उपज का समर्थन मूल्य, ये जब तक सरकार इसको नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। ये आंदोलन का कोई तारीख निश्चित नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे, जो अभी मुजफ्फरनगर में पंचायत भी है, किसान पंचायत, महापंचायत है, उसके पहले ये आप लोगों का कन्वेंशन हो रहा है? हमारी ये जो कन्वेंशन है, ये जो 3 जो काले कानून है किसान विरोधी, इसमें सिर्फ किसान को ही नुकसान नहीं होगा,
ये कन्वेंशन से बताया जा रहा है कि जो मज़दूर वर्ग है, जो हमारे खेत मज़दूर हैं, आम जो मज़दूर हैं, उनको भी नुकसान होगा। जो ठेका प्रथा जो शुरू होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है और जो आवश्यक वस्तु कानून है, इससे आम जो मज़दूर है उसको भी नुकसान होगा। और इसके साथ साथ जो ये कन्वेंशन आज हुई है उसमें किसान और मज़दूरों की जो ये संयुक्त कन्वेंशन हुई है और जो आगामी जो रणनीति हमारी किसान मज़दूरों को साथ लेकर के आंदोलन को तेज़ किया जाएगा। राज्य स्तर से और ज़िला स्तर पर ये संयुक्त कमेटियां बनाई जाएंगी और इसी कड़ी में जो 5 सितंबर की एक रैली है, विशाल रैली है मुजफ्फरनगर की, इसका भी आह्वान किया गया है और 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। क्या कहेंगे जो महापंचायत करेंगे आप लोग 5 सितंबर को, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा और हम ये जो किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, 3 काले कानून, बिजली बिल 2020 और एमएसपी की गारंटी को लेके जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए और ज़्यादा तेज़ आंदोलन करने के लिए, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़े और सरकार इन कानूनों को वापस ले। और जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। इसमें हमने फैसला लिया है कि हमने ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो कमेटी बनी हुई है, ये हम गांव स्तर तक ले जाएंगे और गांव-गांव में किसान संघर्ष कमेटियां बनाएंगे और इस आंदोलन को इतना तेज़ करेंगे कि सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। और ये खाली आंदोलन ये नहीं है कि खाली ये काले कानून है, पता है हमें ये पूंजीपतियों के हित में बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें इस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना है। इसलिए हम गांव-गांव तक संघर्ष कमेटियां बनाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, चाहे हमारा कितना भी वो उसमें संघर्ष लगे, वापस नहीं हटेंगे हम। I am from Andhra Pradesh. This is very important moment. This is not a only farmer movement. This is all of citizens and also farmers, entire India, who are the burning people, their movement. So we are all voluntarily joined and build up this movement. This is a historical moment. We are ready to win this moment also. We have confidence. That's all. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।